हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन की। जैसा कि आपने थंबनेल पर ही देखा होगा, हम यहाँ पर तीन चीजों पर बात करेंगे: ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर। आइए इन सब चीजों को जानने के पहले हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीजों को जानते हैं। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो हम नंबर यूज करेंगे वो एक बाइनरी होगा, दूसरा डेसिमल, तीसरा ऑक्टल और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर। अगर यहीं पर हम बाइनरी की बात करते हैं तो जो हमारे जो नंबर यूज होंगे बाइनरी में 0 से 1 यूज होंगे और इसकी बेस कितनी हो जाएगी 2। अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो इसमें जो नंबर हमारे यूज होंगे 0 से 9 यूज होंगे और जिसकी बेस होगी वो 10 हो जाएगी। अगर यहीं पर हम ऑक्टल नंबर की बात करें तो इसमें जो भी नंबर यूज होगा 0 से 7 यूज होगा और इसकी बेस कितनी हो जाएगी 8। अगर यहीं पर हेक्साडेसिमल नंबर की हम बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो 0 से 15 तक के यूज होते हैं और इसकी बेस हो जाती है 16। सेम एज 0 से 9 तक के नंबर हम हेक्साडेसिमल नंबर में यूज करते हैं। 10 से लेकर 15 तक के नंबर के लिए हमारे पास ये कोडिंग लिखी है। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। ठीक है, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन, अपने टॉपिक की ओर, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को। अब हमें कोई भी यहाँ पर ऑक्टल नंबर को बनाना है। ऑक्टल नंबर कोई भी आप ले सकते हैं। ऑक्टल नंबर में जो हमारे नंबर यूज होंगे 0 से 7 तक की यूज होंगे। ये चीज आपको बता तो दिया जाएगा पर यह चीज नहीं बताया जाएगा कि ऑक्टल जो हमारा नंबर है 0 से 7, ठीक है, इसी नंबर से आप जो भी नंबर बनाना है 0 और 7 के बीच का नंबर यूज करके ही बनाना है। ठीक है, तो आइए ऑक्टल नंबर हम कोई भी बनाते हैं। 167 ले लिया। ठीक है, क्या होगा, ऑक्टल है तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 8। ठीक है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना तो बेस इसकी कितनी हो जाएगी 2। अगर हमें ये भाषा लिखकर ना दी होती, सिर्फ इतना दे दिया गया होता, यहाँ पर कोई भी नंबर दिया होता और बेस सेट कर दिया होता, यहाँ पर कोई भी चीज लिख के क्वेश्चन मार्क करके 2 लिख दिया होता, तो हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि हमें ऑक्टल नंबर दिया गया है और बाइनरी नंबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए जरा हम इसकी बाइनरी नंबर निकालते हैं। ये ऑक्टल संख्या, थोड़ा इन नंबरों को हम थोड़ा स्पेस दे दे करके सारी वैल्यूओं को लिख लेते हैं। 167 को। ठीक है, ये हमारा हुआ ऑक्टल नंबर। इन ऑक्टल नंबर को यूज करके हमें बाइनरी को बनाना है। ठीक है, आइए इनके नीचे थोड़ा अंडरलाइन करते हैं अपने समझने के लिए। ठीक, ये हमने अंडरलाइन किया। फिर क्या करते हैं, मल्टीपल 1 करते हैं, मल्टीपल 2 करते हैं, मल्टीपल क्या करते हैं 4। इसमें भी जो चीज हम इसके साथ करेंगे वही चीज इसके साथ और इसके साथ भी वही चीज होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। अच्छा, 4 किया गया, 2 किया गया, 1 किया गया और कोई नंबर यूज क्यों नहीं किया गया? देखो उसका रीजन होता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 है, 1 है, जो इनका ऐड होता है, जो इनका जोड़ आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, 4 2 6 1 7। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ऑक्टल नंबर की। ठीक है, और जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से 7 के बीच के ही यूज होते हैं, 0 से लेके 7 तक। ठीक, तो आइए इनको जरा देखते हैं। अब हम क्या करें, हमें बाइनरी निकालनी, तो बाइनरी में हमारे नंबर कितना यूज होता है, 0 और 1। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पॉइंट में कुछ नहीं है, बस चीजों को थोड़ा सा समझ के पॉइंट टू पॉइंट बस चलते जाना है उसके साथ और हमें चीजें सब समझ में आएंगी। ठीक है, बाइनरी में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 1 यूज होते हैं, तो हम किसको 0 दे दें और किसको 1 दे दें, जो उसका हमारा जोड़ आ जाए वो कितना आ जाए, 7 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर 2 है, 1 है। हमें पता होना चाहिए कि जो हम किसी भी वैल्यू का 0 के साथ जब मल्टीपल कराते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 0। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका योग को कितना लाना है, 7 लाना है। तो हम किसको 1 दें, किसको 0 दें, किसका मान कितनी आ जाए, 7 आ जाए। अगर हम सबको 1 1 दे दें और लास्ट में वैल्यू को जोड़ना होता है तो क्या होगा मान इसका, लास्ट में हमें वैल्यू को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 6 प्राप्त करना है तो 1 को हम अगर 0 दे दें, सबको हम क्या दे दें, 1 1 दे दें, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमारा मान 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ वहां पर 1 ही चाहिए तो हम 1 को 1 दे दें, बाकी सबको क्या करें, 0 दे दें। अब ये जो नंबर हमारे निकल कर आए हैं वो क्या है, बाइनरी नंबर है। जो चीज हमसे पूछा गया, ऑक्टल से बाइनरी पूछी गई तो ये हमारी बाइनरी निकल कर आई। ठीक है, तो बाइनरी के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट साइड की सारी वैल्यू को हम एक कोष्टक पे लिख लेते हैं। तो कितना आएगा, 0 0 1 1 1 0 1 1 1। अब बाइनरी निकल कर आई तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 2। ओके, तो ये ऑक्टल नंबर की जो बाइनरी निकल कर आई वो ये है। ठीक है, अब आइए जरा हम निकाल कर देखते हैं। यहीं पर हम उत्तर की जांच भी करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे और हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल नंबर भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ऑक्टल नंबर को निकाला, ऑक्टल नंबर से बाइनरी को, उसी तरह हम बाइनरी से जरा ऑक्टल नंबर भी निकालते हैं। इसी बहाने हमारे दो दो काम हो जाएंगे, हम बाइनरी से ऑक्टल निकालना भी सीख लेंगे और ऑक्टल से बाइनरी निकालना भी हमने देख ही लिया। ठीक है,
तो कितना आया यहाँ पर बाइनरी नंबर 0, फिर कितना है 0 1, फिर कितना है 1 1 0, फिर 1 1 1 ट्रिपल 1, फिर कितना है, अब बाइनरी है तो बेस 2 हो गई। तो हमारा क्वेश्चन अब कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। कैसा हुआ, अब यहाँ पर कितना होगा क्वेश्चन मार्क और बेस कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पर ऑक्टल नंबर को, ठीक है। अब क्या होता है अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ना देकर ऐसे दिया होता तो हम क्या करते, जब आपको बाइनरी दी जाए और ऑक्टल दी जाए तो आपको एक चीज याद ध्यान रखना है, जब आपसे ऑक्टल की बात होगी तो आपको क्या करना है, जो बाइनरी हमें दी गई होगी उसके राइट साइड से हमें 3 नंबर का पेयर बनाते चलना है, ठीक है। 3 नंबर का हमने पेयर बनाने की बात की, तो 3 नंबर हमने ये लिए और 3 नंबर हमने ये लिया और 3 नंबर हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हम इन नंबरों को जरा यहाँ पर लिखते हैं 1 1 1, ठीक है। फिर कितना है 0 1 1, फिर कितना है 1 0 0। ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या लिखा रहे, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन ये दिया गया होता बाइनरी से ऑक्टल नंबर निकालो, तो हम क्या करते हैं, उन बाइनरी में हम 3 का पेयर बनाते हैं और उस सारी वैल्यूओं को लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करते हैं, क्या करते हैं मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ठीक है। फिर क्या करते हैं मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ठीक है। इसके साथ भी मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब क्या करना है, 4 के साथ 1 का मल्टीपल, 2 के साथ 1 का मल्टीपल, 1 के साथ 1 का मल्टीपल, यहाँ पर कहीं कहीं 0 लिखा है। अब जितना भी हमें कैलकुलेशन करना है हमें ऑक्टल नंबर को निकालना और इन्हीं के साथ हमें करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो हमारी बाइनरी लिखी है और जो हमने ये कैलकुलेशन किया है, अब इनका कैलकुलेशन एक दूसरे के साथ मल्टीपल कराएंगे और फिर जितनी वैल्यू प्राप्त होगी वो उससे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसकी वैल्यू हम अलग ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू अलग ऐड करके एक नंबर बनाएंगे, इसकी वैल्यू ऐड करके एक अलग नंबर बनाएंगे। जो भी नंबर हमारे निकलेंगे वो 3 निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 1 1 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ पर 4 1 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा 2 1 का 0 के साथ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका जो ऐड आया वो कितना आया 5, इसका जो आया कितना आया 6, इसका जो कितना आया 7, हाँ सॉरी यहाँ पर 0 है तो कितना होगा यहाँ पर 1, ठीक है। क्योंकि 4 का 0 के साथ होगा 0 हो जाएगा और 2 का 0 के साथ हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 1। तो कितना आया यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आया 6, यहाँ पर कितना आया 7। तो जितनी हमारी वैल्यू निकल कर आई कितनी आई 167। ये क्या निकला हमारा ऑक्टल नंबर। अब ऑक्टल नंबर निकल कर आया तो कितना हो जाएगा, बेस इसकी 8, ऑक्टल की बेस कितनी होती है 8। तो हमने क्या देख लिया, बाइनरी से ऑक्टल नंबर निकालना हमने पहले निकाला, ऑक्टल टू बाइनरी और उत्तर की जांच भी की और हमें यह भी सीख लिया कि बाइनरी से आप ऑक्टल नंबर कैसे निकालोगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब सीखेंगे हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को, ठीक है। आइए देखते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को। तो ऑक्टल का हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 310, ठीक है। 310 लिया, बेस कितनी हो जाएगी इसकी 8, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर निकालना, तो बेस कितनी होती है 10 डेसिमल की 10। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को, अर्थात कोई ऑक्टल नंबर दिया गया है, अब उसका हमें डेसिमल नंबर को प्राप्त करना है। तो कैसे करते हैं, आइए जरा लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 0, ठीक है। जब हमें डेसिमल में जाना होता है ऑक्टल, तो हम नंबर में क्या करते हैं मल्टीपल 1 कराते हैं, मल्टीपल 8 कराते हैं, फिर मल्टीपल 64 कराते हैं, ठीक है। हम इस नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर में। आइए जरा इनका कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो मान कितना हो जाएगा इसका 0, ठीक है। इसका कितना मान हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 4 3 12 की 2 और 36 18 19 192। तो इसका जो अब क्या करते हैं, जो हमारे वैल्यू आती है इन वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 192 है और 8 है तो कितना हो जाएगा 200। तो जो 200 हमारा वैल्यू निकल कर आई वो क्या है डेसिमल नंबर। और जो हमने यहाँ पर क्या किया 1 किया 8 किया और 64 किया, इसका एक फार्मूला होता है, जब ऑक्टल से आप किसी डेसिमल नंबर में जाते हो तो 8 की पावर 0 से वैल्यू चालू होती है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और ऐसे नंबर क्या होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। हमें ऑक्टल में जितने भी वैल्यू दी गई होती है डेसिमल नंबर निकालने के लिए, तो क्या करते हैं यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई है, हमने 3 नंबर तक यूज कर लिया। अब किसी इसकी पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा n, फिर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। वही चीज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। जब आपसे ऑक्टल से डेसिमल नंबर निकालने की बात हो तो क्या आप करोगे 1 करोगे, फिर 8 करोगे, फिर 8 में 64 करोगे, फिर 64 में 8 करोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी इसमें 512, फिर उसमें आप 8 करोगे, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको साथ करते जाओगे। यहाँ पर ऑक्टल में जितनी भी संख्या होंगी वहां से हम इतनी संख्या उठाएंगे और सबका मल्टीपल कराने के बाद ऐड कर लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वो डेसिमल में प्राप्त होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे,
अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है, कि जो 200 हमने निकाला है डेसिमल नंबर, क्या ये सही है। और इसी बहाने हम एक चीज और सीखेंगे, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन को, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, जो हमने डेसिमल नंबर को निकाला है 200 को, तो हमारा क्वेश्चन अब कुछ ऐसा होगा, 200 यहाँ पर बेस में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, बेस इनकी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब हम निकालने जा रहे हैं ऑक्टल नंबर डेसिमल से, ठीक है। तो जब हमें डेसिमल नंबर हमें मिला हो, या तो पहली बात तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए कि डेसिमल से ऑक्टल निकालिए निकालिए, ठीक है, या फिर आपको उत्तर की जांच करनी हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो भी हमें डेसिमल नंबर दिया गया होगा, अर्थात जो भी हमें ये दिया गया है, बेस 10 है इसकी और ऑक्टल नंबर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल नंबर को लिखेंगे और इसे 8 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। कुछ भी पूछे जांचेंगे नहीं, सिर्फ इसे 8 से हम काटना शुरू करेंगे। फिर कितना करेंगे, 8 दुना 16, टेबल हमारा कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पर कितना आया, 8 दुना 16, यहाँ पर कितना है 20 है। हमारा हिसाब किताब कितना हुआ 16 तक का, और कितना बचा हमारे पास 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। अब कितना करें हम, टेबल के 40 के आसपास जाए तो 8 चौक 32, 8 पन 40, 5 बार में हमारा पूरा पूरा क्या हुआ, डिवाइड हो गया। जब वैल्यू पूरी पूरी कट जाती है तो क्या करते हैं, हम जीरो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बचा नहीं, हम जीरो लिख दिया आगे। अब हम क्या करेंगे, अब 8 से 25 को काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक टेबल कितनी बार गया हमारा 10 बार, और 8 त्रिक 24 आया, यहाँ पर कितना 24 का हिसाब किताब हुआ, यहाँ पर कितना 25, 1 बचा 1 लिखा। हमने क्या बताया था, जो वही वैल्यू आएगी उसे डाउन टू अप, लेफ्ट से राइट की ओर लिख देंगे, ठीक है। तो डाउन में कितना है, नीचे हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। फिर क्या है, ऊपर हम बढ़ेंगे, फिर कितना मिला हमें 1, और क्या मिला 0। डाउन टू अप, लेफ्ट से राइट, सारी वैल्यू हमने राइट की ओर लिख दी, और ऑक्टल नंबर हमें प्राप्त हुआ, तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 8, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ऑक्टल टू डेसिमल को देखा और डेसिमल टू ऑक्टल को देखा। तो प्लीज गाइस, हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप वीडियो को स्किप मत करना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब आने वाली है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को, वो चीज अब बड़े बेहतरीन से मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को अभी तक हमने पढ़ा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, अब पढ़ने जा रहे हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अब हम कोई भी ऑक्टल नंबर ले रहे हैं, कितना लेंगे 54, ठीक है, 54। अब बेस कितनी कर देंगे इसकी 8। अब निकालने क्या जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर, बेस कितनी कर देंगे 16, ओके। अब देखेंगे हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को, पर जो चीज हमने यहां पर लिखी है इसका डायरेक्ट कोई भी ना ट्रिक है ना कोई फार्मूला है, अर्थात आप ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं जा सकते हो। अभी हमने क्या बताया, मजे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसे हम मजे से ही पढ़ने वाले हैं, आप घबराइए नहीं। यहाँ पर क्या है, ऑक्टल से हमें हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है, पर इसके लिए हमें थोड़ी सी चीजों को और बढ़ाना पड़ता है, अर्थात हम ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं जा सकते, हमें इसके लिए यह करना पड़ता है 8 टू 16, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल है, बराबर ये, ठीक, अर्थात 8 से हमें समझ जाना चाहिए कि ऑक्टल पे जाना है, फिर हमें बाइनरी पे जाना, फिर हमें हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है, ठीक है। ये चीज हमने ऐसे ही कर दी। अब जरा देखेंगे क्या हमें जाना है, पहले क्या निकालना है, ऑक्टल, फिर निकालना हमें बाइनरी, फिर हमें क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल नंबर, ये बेस हुई, ठीक है। 8 दुने 16 और आया कितना 16, ठीक है। पहले हम ऑक्टल करेंगे, फिर डेसिमल करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल नंबर को निकालेंगे, ओके। तो आइए, पर अगर आप सोचो कि ऑक्टल से पहले हम कोई और नंबर प्राप्त कर लें, फिर हम ऐसे हेक्साडेसिमल नंबर में जाएं, तो वो चीज नहीं हो सकता, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर में जाने के लिए आपको बाइनरी का सहारा लेना पड़ेगा, पुल का सहारा लेना पड़ेगा, और जो ब्रिज का काम करेगा, पुल का जो काम करेगा, वो हमारा बाइनरी काम करेगी, ठीक है। तो आइए, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, 54 ऑक्टल नंबर कन्वर्जन होगा किस पे, बाइनरी पे, ओके। बाइनरी की बेस कितनी हो जाती है 2, फिर जो हमारा बाइनरी आएगी, जो भी बाइनरी का नंबर हमारा निकल कर आएगा ऑक्टल से, वो कन्वर्ट होगा किस पे, हेक्साडेसिमल नंबर पे, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर की बेस कितनी हो जाती है 16। तो आइए हम ऑक्टल से बाइनरी नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो बाइनरी से हमने इसी वीडियो में क्या देखा था, ऑक्टल टू बाइनरी पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। आइए करके देखते हैं इसको। तो हमने क्या बताया था, जो भी नंबर होता है उन्हें थोड़ा स्पेस देकर लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, मल्टीपल 1 करते हैं, मल्टीपल 2 करते हैं, मल्टीपल 4 करते हैं, फिर क्या करते हैं, मल्टीपल 1 करते हैं, मल्टीपल 2 करते हैं और मल्टीपल 4 करते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है, बाइनरी पे हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है, ठीक है। अब हम किस नंबर का किस नंबर के साथ गुणा करा दें कि इसका योग कितना आ जाए 4, ठीक, कितना आ जाए 4। तो क्या होगा, अब हमें 4 लाना है, तो हम इन 2 को दे दे 0 और 1 को दे दे 0 और 4 को दे दे 1, तो 4 1 जा 4, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी, पूरी 4 मिल जाएगी, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं इन नंबरों को हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ऐड करके देखते हैं, तो अब कितनी आई, यहाँ पर कितना आया 1, ठीक है। अब हमें 5 प्राप्त करना है, तो कितना, 2 को अगर हम 0 दे दें, सबको 1 दे दें, ठीक है। इतनी कॉमन चीज तो हम सेंस लगा ही सकते हैं ना, कि किसको हम 0 दें और किसको 1 दें, कि मल्टीपल करने पे हमें जोड़ने के बाद कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। तो यहाँ पर कितना आया 101 और फिर 1000। तो ये हमारी ऑक्टल 54 नंबर की बाइनरी निकल कर आई। कितनी निकल कर आई, 101100 बाइनरी है, तो बेस कितनी हो गई 2। अब ये हमारी जो बाइनरी निकल कर आई है 101100, अब इस बाइनरी से हमें प्राप्त करना है हेक्साडेसिमल नंबर को। तो आइए हम उसे भी बता दे रहे हैं। जब भी अगर आपको बाइनरी दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर को बताना है, तो आप क्या करोगे, जो भी बाइनरी नंबर दिया होगा उसको राइट साइड से 4 का पेयर बनाते हैं। जैसे ऑक्टल के लिए हम क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, हम हेक्साडेसिमल नंबर में 4 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि क्या है, इसका पेट बड़ा, अर्थात यहाँ पर 60 है और ऑक्टल का पेट क्या है, छोटा है, क्या यहाँ पर 8 है, ठीक है, पेट नहीं बेस, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है। अब क्या करेंगे, राइट साइड से 4 का पेयर बनाएंगे। तो आइए बनाकर देखते हैं, लिखते हैं 001 ओके। अब यहाँ पर कितना आया, 0 और 1, फिर हम इससे दूसरा पेयर बनाते हैं 1 0 और 1। क्या किया था, अब नंबर तो हमारे पास है नहीं ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, 2 पे स्टॉप कर देंगे। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि 4 का जोड़ा हमने ये बनाया, तो 4 का जोड़ा हम ये बना ले, पर हमें यूज करना है वो भी लेफ्ट साइड सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि राइट साइड से पेयर बनाना है, ना कि लेफ्ट साइड से। इधर से आप 4 का पेयर बनाओगे तो मान में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। लास्ट में क्या है, 0, ठीक है। आप 1 1 या 0 0 करोगे तो मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी मान में बढ़ाना है, अगर बराबर दिखाना है चीजों को, तो आप लेफ्ट साइड 0 को ही बढ़ाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 का हमने पेयर बना लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, कितना 8। एक मजे की बात और देखो, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, जो चीज हमने इसके साथ की वही चीज हमने इसके साथ कर ली। अच्छा, हम मल्टीपल 8 तक जो गए हैं, तो 8 4 2 1, इनका जो ऐड होगा, जो जोड़ होगा, वो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 15। और हेक्साडेसिमल नंबर में नंबर कितना यूज होता है, 0 से 15 तक की, और जो इसकी बेस हो जाती है वो कितनी हो जाती है 16। वही रीजन होता है यहाँ पर 8 तक चीजों को लाने का और 4 का पेयर बनाने का। ऑक्टल में हम क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं वहां, क्योंकि हमें कितनी की जरूरत होती है, 7 की। 4 2 6 होता है और एक की कितना हो जाता है 7। यहाँ पर कितना है, 8 4 12 2 14 1 15, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, इनका कैलकुलेशन कराते हैं। अब जिस नंबर का हमारा 0 के साथ कैलकुलेशन होगा, वो उसका मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। आइए करके देखते हैं, कितना हुआ 0 0, कितना हुआ 4 8, ठीक है। वैल्यू को हमें क्या करना होता है, ऐड, ठीक है। हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर कितना है, 0 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 2, कितना हो जाएगा 2 0 फिर 0 फिर 0। 8 का 0 के साथ हुआ 0, 4 का 0 के साथ 0 और 1 का 0 के साथ हुआ 0। अब जो भी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, उन वैल्यू को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर कितना आया 8 4 12। अब हमें क्या नंबर निकल कर आया है, ये हेक्साडेसिमल नंबर, कितना 2 और 12 हेक्साडेसिमल नंबर। अगर ये चीज हम लिखकर छोड़ दें, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव ना पूछ के डिस्क्रिप्टिव पूछा गया है, तो अगर आप इसको छोड़ रहे हो ऐसा लिख के, तो हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर काट ले, और काटना लाजमी भी है, क्योंकि ये कितना लिखा है 212 लिखा है। बट इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बताया था, 1 हेक्साडेसिमल नंबर में जो नंबर यूज करेंगे 0 से 9 तक के सेम एज नंबर यूज किए जाते हैं, बट 10 से लेके 15 तक के जो भी हम नंबर यूज करते हैं, उन जो नंबरों की कोडिंग होती है हम वो चीज यूज करते हैं। तो 12 की हमारी कोडिंग कितनी है, सी। तो इसका जो एग्जैक्ट और राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2C, कितना हो जाएगा 16। 16 से हमें पता चल गया कि क्या चीज है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें उत्तर की जांच करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उत्तर की हमें जांच करना चाहिए, तो जैसे हम यहाँ पर ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर पे नहीं जा सकते, उसी तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर से डायरेक्ट ऑक्टल पे नहीं आ सकते। जैसे इस पे हम ऐसे नहीं जा सकते, उसी तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर से ऑक्टल पे नहीं जा सकते। जो चीज जिस पैर से जैसे हम पार हुए हैं, अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर तक पहुंचे हैं, ठीक है, उसी तरह पीछे पैर हमें लौटते जाना है। जो हमारा ये हेक्साडेसिमल नंबर आया है, इस नंबर की हम निकालेंगे क्या चीज, बाइनरी, ओके। इस नंबर की हम निकालेंगे बाइनरी, ओके। इस बाइनरी के बाद हम निकालेंगे फिर क्या चीज, ऑक्टल नंबर को, ठीक है। और हमें अगर 54 प्राप्त हो रहा है, तो जो ये हमारा नंबर निकल कर आए वो क्या चीज है, सही है। अगर आप को नहीं आ रहा कि हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी कैसे निकालते हैं,
मैंने कंप्यूटर नंबर सिस्टम के कन्वर्जन या अर्थमेटिक जोड़ घटाना गुणा भाग का जितना भी है वैल्यू, ठीक है, मैंने सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे डाल दी है। आप वहां से जाकर के एक एक चीजों को आप आसानी से ढूंढ सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।